तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहाँ दम था, हमारी कश्ती डूबी वहां जहां पानी कम था। नमस्कार, मैं हूं गायत्री गुप्ता और आप देख रहे हैं SPN 9 न्यूज और स्वागत है आप सभी दर्शकों का मेरे खास प्रोग्राम लोकसभा चुनाव 2019। ये जो शुरुआत में मैंने लाइनें बोली हैं मैंने बुआ और बबुआ के गठबंधन को लेकर, यानी कि सपा और बसपा के गठबंधन को लेकर, जो इस बार बीजेपी का तिलिस्म तोड़ने के लिए एक साथ हुए हैं उत्तर प्रदेश में। एक तरफ उत्तर प्रदेश में प्रियंका की आंधी से लोग डर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ बुआ बबुआ पर जिस तरह से अब कहीं ना कहीं खतरे के बादल मंडरा रहे हैं, उससे साफ साबित हो रहा है कि अगर ये बादल ऐसे ही मंडराते रहे तो इसके बीच में अपनी कहीं ना कहीं जो भविष्य बना सकती है कांग्रेस और साथ ही साथ बीजेपी। ऐसा क्यों, वो मैं आपको बताती हूँ, क्योंकि अभी हाल ही में बसपा सुप्रीमो मायावती के खिलाफ कोर्ट ने आदेश दिया है कि उन्होंने जितनी भी मूर्तियां बनवाई हैं, जितना भी इसमें सरकारी खर्च किया है, वो सारा खर्च वो लौटाएं। इसके बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष, सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव से बारे में जब सवाल पूछा गया अखिलेश यादव से कि क्या आपका इस बारे में कहना है, तो उन्होंने कहा कि मुझे इस बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है। उन्होंने कहा कि बसपा के नेता के वकील खुद इस मामले पर अपना पक्ष रखेंगे, मैं इस बारे में ज़्यादा नहीं बोल सकता हूँ। ये वही अखिलेश यादव हैं जिन्होंने बीती 12 जनवरी को लखनऊ में एक साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान मायावती के लिए कहा था कि मायावती का अपमान सपा के कार्यकर्ताओं का अपमान होगा, मायावती का अपमान मेरा अपमान होगा, मायावती का अपमान सपा का अपमान होगा। लेकिन देखिए आज अखिलेश यादव किस तरह से कुछ ना यू टर्न लेते हुए नजर आ रहे हैं। और मैं यूं ही नहीं कह रही हूं कि मायावती के खिलाफ जो भी जांच के मामले दर्ज कराए गए हैं उसमें एक नेता अखिलेश यादव भी हैं जिन्होंने अपनी सरकार, जब उनका शासन था उत्तर प्रदेश में, तो उन्होंने मायावती के खिलाफ जांच के आदेश दिए थे। और शायद वही है जो अब मायावती के गले की हड्डी बन गया है और मायावती को निकलना अब मुश्किल हो रहा है इस मुसीबत से। और ऐसे में जो खबर आई है वो खबर मैं आपको बताती हूँ उसमें कि जिस तरह से बीजेपी को पटकनी देने के लिए सपा बसपा का गठबंधन हुआ, सीटों का बंटवारा भी लगभग हो चुका है, लेकिन अब चुनाव की दहलीज पर खड़ी बसपा सुप्रीमो मायावती के लिए समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव द्वारा ही उठाया गया एक मुद्दा गले की हड्डी बन गया है। और ये मामला मायावती के मुख्यमंत्री रहते बने पार्कों और स्मारकों से कथित भ्रष्टाचार से जुड़ा है, जो एक बार फिर चर्चा में है। और सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में मायावती और बसपा के चुनाव चिन्ह, जो कि हाथी की प्रतिमाओं को लेकर गंभीर टिप्पणी की और कहा कि इस पर जो भी धनराशि खर्च हुई है वो वापस की जाए, यानी कि सरकारी खजाने में जमा करनी होगी वो राशि। अब ऐसे में जिस तरह से अखिलेश यादव खुद जब उन्होंने सरकार चलाई मायावती के बाद उत्तर प्रदेश में, उन्होंने लगातार मायावती पर आरोप लगाए थे कि उन्होंने सरकारी खजाने का दुरुपयोग किया है, उन्होंने मूर्तियां बनवा दी हैं, उन्होंने पार्क बनवा दिए हैं, उन्होंने महंगे महंगे पत्थर लगवा दिए हैं, ना कोई विकास किया है, ना युवाओं के लिए कुछ किया है। उनके राज्य में आपराधिक गतिविधियां बहुत ज़्यादा हुई, यानी कि उन्होंने एक बतौर विरोधी बहुत ज़्यादा विरोध दर्ज कराया था मायावती के खिलाफ। लेकिन अब वही अखिलेश यादव मायावती के अपमान को अपना अपमान करार देते हैं और सम्मान को अपना सम्मान करार देते हैं। जन्मदिन पर पहुंचे थे मॉल एवेन्यू मायावती के बंगले पर अखिलेश यादव, उन्हें शॉल उड़ाते हुए नजर आए थे, लेकिन इन्हें अखिलेश यादव का ये रूप देखकर सोशल मीडिया पर भी कई तरह की प्रतिक्रियाएं सामने आई थी, क्योंकि साल 1995 का गेस्ट हाउस कांड भी लोगों के जहन में आ गया, जब उनके ही पिता मुलायम सिंह यादव ने गेस्ट हाउस कांड कराया था और बेचारी मायावती की जान खतरे में आ गई थी। उस वक्त मायावती ने फैसला ले लिया था कि वो उस दिन के बाद से सपा के साथ कभी चुनावी गठबंधन नहीं करेंगी। लेकिन लगभग 25 सालों बाद फिर से बीजेपी को सत्ता से बाहर करने के लिए मायावती को अपना फैसला बदलना पड़ा, लेकिन इस बार मुलायम सिंह की जगह उनके बेटे अखिलेश यादव हैं, तो शायद इसीलिए मायावती सहज भी हो गई, नहीं तो शायद वो मुलायम सिंह को अभी तक माफ नहीं कर पाई हैं। और यही वजह है कि मुलायम सिंह भी बुआ बबुआ के गठबंधन से खुश नहीं है, लेकिन अखिलेश यादव को कैसे भी करके इस बार खुद को अग्नि परीक्षा में खरा उतारना है, तो जाहिर सी बात है कि वो अपने आप को खरा उतारने के लिए जितने भी विरोधी होंगे उनको भी अपने साथ लाने में कोई भी गुरेज नहीं करेंगे। फिलहाल जिस तरह से स्मारकों का मामला बहुत तूल पकड़ रहा है लोकसभा चुनाव से पहले, इस समय मायावती को कम से कम जितनी भी राशि उसे वापस करनी होगी, और अगर मायावती ने वापस नहीं किया तो मामला और ज़्यादा तूल पकड़ सकता है और ऐसे में चुनावों से पहले उनकी छवि और भी ज़्यादा प्रभावित हो सकती है। और ऐसे में जो रिपोर्ट सामने आई है उसमें मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक 4 बार उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री नहीं मायावती ने अपनी प्रतिमाओं पर 3.49 करोड़ रुपए, अपने राजनीतिक गुरु कांशीराम की प्रतिमाओं पर 3.77 करोड़ रुपए और अपनी पार्टी के चुनाव चिन्ह हाथी की मूर्तियों पर 52.02 करोड़ रुपए खर्च किए थे। यानी सभी प्रतिमाओं पर 59 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं लगभग, और ये 59 करोड़ रुपए अब मायावती को वापस करने होंगे। चुनावी समर चल रहा
है, चुनावी कैंपेन जोरों शोरों पर हो रहा है। अब ऐसे में अगर मायावती ये राशि देती हैं तो सोचिए चुनावी प्रचार प्रसार कैसे हो पाएगा। और पॉलिटिकल पार्टी के पास हालांकि फंड की कमी नहीं रहती है, लेकिन इतनी भारी भरकम राशि कहां से लाएंगी मायावती, ये भी अब सोचने वाली बात होगी। अब ऐसे में सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी के बाद बसपा प्रमुख आर्थिक संकट में फंसी भी नजर आ रही हैं और मायावती का कहना है इस मामले पर कि सुप्रीम कोर्ट में अपना पक्ष मजबूती के साथ रखेंगी और उन्होंने कहा कि हमें पूरा भरोसा है कि इस मामले में न्यायालय से पूरा इंसाफ मिलेगा। और लखनऊ स्थित अंबेडकर पार्क में हाथियों की लगभग 152 मूर्तियां हैं। एक आप वीआईपी रोड चले जाइए आलमबाग की रोड पर, जहां पर उन्होंने बहुत भव्य स्मारक बना रखा है। इसके अलावा गोमती नगर में देखिए वहां पर उन्होंने भव्य स्मारक बना रखा है। वहां पर रमाबाई अंबेडकर मैदान में जहां पॉलिटिकल पार्टीज रैली करती हैं वहां पर भी कांशीराम से लेकर मायावती की मूर्तियां बनी हुई हैं। यानी कुल मिलाकर मायावती ने बहुत ज़्यादा उस वक्त खर्च किया था और यही वजह थी कि उनकी सरकार 2012 में चली गई थी और सपा ने इसी मुद्दे को जोर शोर से उठाया था और तभी वहां पर अखिलेश यादव मुख्यमंत्री पहली बार मुख्यमंत्री बनने में कामयाब हुए थे उत्तर प्रदेश में। और आज भाई अखिलेश यादव बुआ का बखूबी साथ दे रहे हैं लोकसभा चुनाव के मद्देनजर। फिलहाल जिस तरह से अखिलेश यादव ने ही बसपा के कार्यालय में कार्यकाल में बनी प्रतिमाओं को लेकर सवाल उठाया था, खुद अखिलेश यादव ने जब वो 2012 में मुख्यमंत्री बने थे उत्तर प्रदेश के, तो इसी मुद्दे को लेकर सपा की सरकार 2012 में उत्तर प्रदेश में आई और जब तक उन्होंने शासन किया 5 साल तक, यानी 2017 तक जब तक शासन किया, उन्होंने लगातार बसपा सुप्रीमो को सिर्फ और सिर्फ पानी पी पी कर कोसा था। लेकिन आज उन्हीं के साथ पानी पी रहे हैं अखिलेश यादव। फिलहाल उत्तर प्रदेश की गद्दी संभालने के बाद अखिलेश यादव ने ही मायावती के कार्यकाल में बने पार्कों और स्मारकों की लोकायुक्त से जांच कराने का आदेश दिया था और वही आदेश है जो इस वक्त मायावती की गले की हड्डी बन गया है। अब ऐसे में क्या करेंगे अखिलेश यादव, इसीलिए वो कम बोलना चाह रहे हैं मीडिया के सामने, क्योंकि अगर मीडिया ने बात को कैच कर लिया तो शायद उनका गठबंधन जो बना बनाया एक तिलिस्म वो बना बनाया जो उन्होंने एक किला उनका बन गया है उसमें सेंध भी लग सकती है। और मायावती वैसे भी बहुत मूडी किस्म की महिला मानी जाती हैं क्योंकि उनको अपने पर पूरा भरोसा है कि अगर वो अकेले भी लोकसभा चुनाव लड़ती है तो अपने दमखम पर कहीं ना कहीं कामयाब हो सकती है। लेकिन 2014 में शून्य सांसद, यानी उनके शून्य रिकॉर्ड रहा है लोकसभा में 2014 में, तो मायावती को भी अखिलेश यादव की अच्छी खासी कहीं ना कहीं उनकी पार्टी की ज़रूरत है और इसीलिए शायद उन्हें सोच समझकर गेस्ट हाउस कांड को भुलाकर सपा के साथ आना मुनासिब समझा, यानी कि यूं ही कच्चा दांव नहीं खेला है मायावती ने। और ऐसे में लोकायुक्त की जांच में लखनऊ और नोएडा में बने पार्कों और स्मारकों में 1400 करोड़ रुपए से ज्यादा के घोटाले का अनुमान लगाया गया था जब अखिलेश यादव मुख्यमंत्री थे उत्तर प्रदेश में। और लोकायुक्त की सिफारिश पर अखिलेश यादव की सरकार ने मायावती सरकार के, यानी तत्कालीन मायावती जब मुख्यमंत्री थी उनकी सरकार के 2 मंत्रियों नसीमुद्दीन सिद्दीकी और बाबू सिंह कुशवाहा समेत 19 लोगों के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज करवाया था। और अब सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी के बाद एक बार फिर ये मामला गर्मा गया है। तो सोचिए अखिलेश यादव इस मामले के पूरे करता धरता है और इसको बीजेपी से जोड़कर देखा जा रहा है। हालांकि हमेशा चुनाव से पहले सीबीआई भी कहीं ना कहीं एक्शन मूड में नजर आ जाती। कई विरोधी पार्टी है जो बीजेपी की विरोधी पार्टियां हैं, कई नेता हैं जो लगातार सीबीआई के खिलाफ लामबंद होते रहते हैं। अभी आपने पश्चिम बंगाल में जिस तरह से सीबीआई का पूरा मामला देखा, तो ऐसे में कुल मिलाकर जिस तरह से उत्तर प्रदेश में बसपा सुप्रीमो मायावती लोकसभा चुनाव से पहले अपने चुनाव चिन्ह को लेकर फंसती हुई नजर आ रही है, अपनी मूर्तियों को लेकर फंसती हुई नजर आ रही है, उसमें अखिलेश यादव किस तरह से उनका सहारा बनते हैं ये भी देखना दिलचस्प होगा। लेकिन कुल मिलाकर अखिलेश यादव का एक फैसला अब जाकर मायावती पर भारी पड़ रहा है और सुप्रीम कोर्ट का आदेश कहीं ना कहीं मायावती की गले की फांस बन गया है। उन्हें कैसे भी करके 59 करोड़ रुपए लौटाने होंगे सरकारी खजाने में। ऐसे समय में जब चुनाव प्रचार प्रसार करना है, पैसों की बहुत जरूरत है, कहां से आएगी फंडिंग, और फंडिंग है भी तो कहां से खर्च करेंगे, क्योंकि आर्थिक संकट में फंस रही है मायावती और वैसे भी उन पर ताज कॉरिडोर का भी मामला चल रहा है। तो ऐसे में कुल मिलाकर मायावती अब कहीं ना कहीं संकट में फंसी हुई नजर आ रही हैं और इसे करता धरता इस संकट के हैं अखिलेश यादव। और शायद यही वजह है कि अखिलेश यादव इस मामले पर ज़्यादा नहीं बोलना चाहते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि ये उनका ही पेड़ है जो कि अब जाके फल फूल रहा है, यानी कि बोया पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से खाए, वही हाल हो गया है। और मायावती को भी कहीं ना कहीं उतनी परिपक्व है राजनीति में, उन्हें पता है कि ये जो उनके खिलाफ जांच चल रही है और जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया है उससे उनको भी पता है कि कहीं ना कहीं इसके तार जो है अखिलेश यादव की सरकार से जुड़े हुए हैं। अब ऐसे में क्या होता है ये तो देखना दिलचस्प होगा। लेकिन हाँ, फिलहाल अब ऐसे में खबरें आ रही हैं कि मायावती को कैसे भी करके 59 करोड़ रुपए लौटाने हैं सरकारी खजाने में। और अब देखना है कि अखिलेश यादव इसमें कहां तक सहायता कर पाते हैं मायावती की। और जिस तरह से 1400 करोड़ रुपए का घोटाला सामने आया था, मायावती ने जब अपने
कार्यकाल में पार्क और स्मारक बनाए थे। सोचिए ज़रा किस तरह से उन्होंने खर्च किया था, और उस वक्त इसी मसले को बहुत ज़ोर शोर से गरमा कर लेकर आए थे सपा सरकार 2012 में, जो कि उत्तर प्रदेश में सरकार बनाने में कामयाब हुई पूर्ण बहुमत से। तो अब यानी कि कुल मिलाकर मायावती को भी इस बात का एहसास नहीं होगा कि जिनका सहारा लेकर वो इस बार खुद को, जिनकी बैसाखी लेकर उस बार खुद को बहुत अच्छे मुकाम पर देखना चाहती हैं लोकसभा चुनाव में, वही सहारा अब उनके लिए कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा भारी पड़ रहा है। अब क्या करेंगी मायावती? क्या वाकई गठबंधन में रहना मुनासिब समझेंगी? क्योंकि सीटों का बंटवारा हो गया है, सब कुछ तय हो चुका है, तो फिर क्या ऐसे में पीछे क्या बैकफुट पर आएंगी मायावती? क्या अपने पैर पीछे खींचेंगी, या फिर बदस्तूर ये चलता रहेगा गठबंधन? या फिर जो कहा था प्रेस कॉन्फ्रेंस में, जब मायावती से पूछा गया कि आपका ये गठबंधन कब कितने दिन का मेहमान है, तो उन्होंने कहा नहीं बहुत लंबा चलेगा, बहुत लंबा चलेगा। अब देखना है कि लंबा कितना चलता है, क्योंकि अभी से गठबंधन की गांठें जो है खुल रही हैं, सपा बसपा के गठबंधन की गांठें, और उसे करता धरता खुद अखिलेश यादव है। तो मायावती इतनी समझदार तो है ही, अब देखना है गठबंधन में रहती भी हैं या नहीं रहती हैं, लेकिन हाँ अब ये इस मामले में तो फंसती भी नजर आ रही हैं, जो कि उन्होंने पार्कों और स्मारकों पर इतना लंबा चौड़ा जो खर्च कर दिया है, अब उन्हें कैसे भी करके पैसे तो लौटाने पड़ेंगे। और ये भी देखना होगा अखिलेश यादव अब उसमें कितनी सहायता करते हैं मायावती के लिए, और अगर बीजेपी ने इस मुद्दे को कैश किया, या कांग्रेस ने कैश किया, या बाकी विरोधी पार्टियों ने कैश किया, तो जाहिर सी बात है सपा बसपा के गठबंधन में ढिलाई आनी तय है, और इसका सीधा सीधा फायदा बीजेपी कांग्रेस सहित अन्य पार्टियों को भी मिल सकता है। अब देखना दिलचस्प होगा कि आखिर क्या मायावती इसका हल निकालती हैं। हालांकि उन्होंने साफ साफ कहा है कि न्यायालय में मजबूत पक्ष रखेंगे, लेकिन अब देखना होगा न्यायालय कोर्ट इस पर और क्या आगे कार्रवाई करता है। लेकिन फिलहाल अब मायावती पूरी तरह से फंस रही हैं इस मामले में। तो दर्शकों, आज खास प्रोग्राम में बस इतना ही। कल होगी एक अहम मुद्दे के साथ मुलाकात, लेकिन तब तक के लिए नमस्कार।